स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11 अगस्त की शिफ्ट सेकंड। इससे पहले हमने जो भी शिफ्ट थी वो सभी कंप्लीट कर ली हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज है क्वेश्चन नंबर 1। देखो अब हमसे क्या बोला गया है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। समुच्चय ये रहे भैया दोनों, तो इन दोनों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ऐसा संबंध किस ऑप्शन में। तो देखो 9 3 90, तो 9 3 90 से आप ऐसे समझ सकते हो भैया कि 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर कितना 9 भैया, दोनों का सम 90, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पे देखो। वैसे ही दिया गया 5 4 41, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो भैया कितना आ गया 141। यानी कि लॉजिक भैया क्या है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर और उनका ऐड, समझ रहे हो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर उसका सम हमें थर्ड वैल्यू मिल रही है। तो वैसा ही ऑप्शन कौन सा है, तो ये कितना हो जाएगा 144, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 49 और 64, 49 और 64 है ना, ठीक है 64 नहीं होगा ये भी। इसके अलावा ये हो जाएगा 121 64, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49, 3 है कि नहीं, 21 है कि नहीं, अरे सॉरी ये गलती हो गई, 8 है ये, है ना, 218, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 2 भैया क्या बोला गया, प्लस माइनस को बदल दीजिए, मल्टीप्लाई भाग को बदल दीजिए। तो बताइए भैया यहाँ पर क्या आएगा, है ना, ये इंटेरोगेशन का मार्क्स है। ये देखो अब देखो भैया 143 माइनस की जगह पे भैया प्लस, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस, कितना हो जाएगा ये 7 35 143 प्लस 35 माइनस 22 है कि नहीं। उसके बाद ये हो जाएगा 8 7 178 माइनस 22 156, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भैया सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो सीरीज में क्या है, 283 से 308 344 457, मतलब सीरीज बढ़ रही है, तो माइनस तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई या प्लस हो सकता है। अब देखो भैया 283 से 308 कितना प्लस हुआ होगा, तो आपका ये हो गया 17 17 8 25 प्लस 25, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो ये हो गया 6 6 38 36, है ना, तो आपका +5। ये देख के आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए भैया ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 7 का स्क्वायर प्लस करोगे यानी +49 है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 3 आएगा, किस में है, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 3, यानी 393। और इसमें आगे होगा प्लस कितना 64, तो देखोगे जैसे ही 393 में 64 प्लस होगा तो ये वाला नंबर आ रहा है 437 96 15 की 5 1 कैरी 31 325, ठीक है। तो 393 ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भैया क्या पूछा गया हमसे, इधर आइए भैया, हमसे पूछा गया है उस कूट भाषा में लेटर को क्या कोड किया जाएगा। भैया लेटर कहाँ कहाँ है, एक ये है और इसके अलावा और कहाँ पर है, और एक ये है। क्या लेटर के अलावा और कुछ कॉमन है, तो इसमें लिखा है कम बैक लेटर, इसमें लिखा है लेटर ही वॉन्ट इट। दोनों में केवल लेटर कॉमन है, तो दोनों के कोडिंग में केवल और केवल एक कोड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। एन के यहाँ यहाँ भी नहीं है, जेड एस यहाँ भी नहीं, केपी यहाँ है और केपी यहाँ पर, यानी केपी ही वो कोड है जो लेटर के लिए कोड किया गया है, क्योंकि लेटर दोनों में कॉमन है तो उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर। और इसके अलावा हमें कोई और कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो उसको फिर आगे हम और चेक करते। क्वेश्चन नंबर 5, ए का अर्थ है भाग। अब देखो 426 भाग 3, डी का अर्थ क्या है -12, सी का अर्थ क्या है +105, और बी का अर्थ क्या है भैया मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई 1। ये कितना आएगा, 1 4 2 -12 + 105, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 130 + 105, तो ये हो जाएगा 5 3 2 2 3 5, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्या 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 6 भैया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है। क्या समान है, 4 संख्या योग में दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है और जो भिन्न है उसको ज्ञात कीजिए भैया। अब देखो 29 से 160, 31 से 138, 27 से 150, 21 से 120, इन नंबरों को देख के आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही ख्याल आना चाहिए कि भैया कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई प्लस जरूर हुआ, क्योंकि अगर ये स्क्वायर होता तो नंबर बहुत बड़ा होता। अब देखो भैया पहले में दिया गया है 29 160, अगर मान लो मैं 29 में गुणा आपका कितना कर दूं, गुणा करके देखूं 5, तो आ जाएगा 5
और ये आपको हो जाएगा 9 अपना 45 4 145 प्लस 15 ऐड कर दूं कितना मिल रहा है हमें 160। हमें दिया गया 31 138, इसमें मल्टीप्लाई 5 155 है ना, और इसमें हमें माइन प्लस करने पर आ ही नहीं रहा, यानी यहाँ तो माइनस हो रहा है। आगे दिया गया है 27 150, भाई इसमें गुणा करोगे 5 से 135 प्लस 15 कितना आ रहा है 150। 21 में गुणा करोगे 105 प्लस 15 करोगे 120, तो क्या बचा जिसमें हमें 31 138 दिया गया होगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। भैया क्यों हो जाएगा, उसका कारण है कि इसमें वो लॉजिक नहीं है जो इन तीनों में किसका लॉजिक है, पहले नंबर में मल्टीप्लाई 5 और प्लस 15। इंग्लिश में है ये क्वेश्चन नंबर 7। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है EU 324, LN 361, HR 529, OK 576, GS 625, ये दोनों आपस में किसी तरीके से संबंधित है। ऐसे ये भी हमसे पूछा गया है ये किससे संबंधित होगा। देखो यहाँ हमें लास्ट में दिया गया है 18 का स्क्वायर, फिर दे दिया गया है इसमें 19 का स्क्वायर, यहाँ दे दिया गया है कितना 23 का स्क्वायर, यहाँ पे दे दिया गया है 24 का स्क्वायर, हमें यहाँ पर दिया गया है 25 का स्क्वायर, तो ये बात क्लियर, यहाँ तो आएगा 26 का स्क्वायर यानी 676। किसमें दिया गया भाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शनों में देखो, आप देखो ई से एल जा रहे हैं, आप पहले लेटर को चेक करेंगे, ई आती है 5 पे, एल आता है 12 पे, कितना प्लस हुआ है +7 है ना। अब देखो एच आता है 8 पे और ओ आता है 15 पे, तो +7, तो वैसे जी आता है 7 पे, इसमें भी +7 होगा तो आएगा 14, 14 पे आता है एन, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एन एल से 676। समझ गया, क्योंकि पहले लेटर में +5 नहीं +7 हो रहा था, और लास्ट में जब हमने देखा तो स्क्वायर दिए गए थे, एक एक नंबर प्लस हो रहा था, यानी अगर यहाँ पे 18 का स्क्वायर, यहाँ 19 का, यहाँ 23 का, यहाँ 24 का, तो यहाँ 25 का है, तो इससे जिसका संबंध होगा उसमें 26 का स्क्वायर जरूर होगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भैया इसको कैसे करेंगे। अब देखो इसको कैसे भी नहीं करेंगे, केवल और केवल आपके देखने का खेल है। क्या बोला गया, 4 संख्या तरह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, उस तरह को चुनिए जो भिन्न। देखो 8 से 28 भैया +20, 28 से 48 +20, 17 से 27 +20, और 20 से 67 तो कितना प्लस हो रहा होगा, तो आपका प्लस हो रहा है 40। 38 से 58 देखो +20, यहाँ पर भी +20, यहाँ पर कितना हो रहा है +20, और यहाँ पर भी +20, तो यानी ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों में +20 हो रहा है। फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हो +20, सेकंड से थर्ड पे जाओगे तो +20, तो यानी कि ऑप्शन बी में ये लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि उसमें +20 और +40 है। क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो भैया ये सीरीज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, भैया टोटल कितने हैं 16 लेटर, यानी कि 4 4 की पेयरिंग भी हो सकती है, 8 8 की भी हो सकती है, 2 2 की भी हो सकती है, लेकिन 2 2 की होती तो नंबर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपीट दिखता, लेकिन वो नहीं दिख रहा, तो यानी 4 4 की से चेक करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आप इससे चेक करो, ओपी यहाँ है, ओपी यहाँ है, इसके पहले एम दिया गया है, MOP है कि नहीं, और यहाँ लास्ट में दे दिया गया है एन, ये देखो MOPN, 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 भाई आंसर क्या आएगा MNP, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी, ये सी है ना, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, हमसे क्या बोला गया, डी फॉर्म के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। भैया देखो डी फॉर्म बोला गया है, अब देखो सबसे पहले जैसे आपने ये देखो 4 5 6 15 18 और 13 है कि नहीं, तो ये देखो डी ई और एफ, ये इनकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं होगी, यहाँ पर आ जाएगा एम ओ और आर। हमसे बोला गया है कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो भैया देखो डी का अपरिवर्तित है, ई का भी है और एफ का भी है। अपरिवर्तित का मतलब जैसे वो पहले थे वैसे अभी भी है, यानी उनकी जगह चेंज नहीं हुई, यानी कि 3 लेटर, तो किसमें दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हमसे क्या बोला गया, एस का एल से क्या संबंध है। भैया देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का बेटा है, यानी एल बेटा है के का, है ना। इसके बाद है ए बी की माँ, यानी के माँ है डी की, के माँ है, सुनना के माँ है तो माइनस है ना, के माँ है, एक के माँ है। अब क्या बोला गया है इसके बाद डी माइनस एस, माइनस का मतलब ए बी की पत्नी, यानी कि डी पत्नी है एस की, तो भैया पत्नी है तो बीच में क्या चलेंगी, दोनों तरफ से तीर चलते हैं। अब क्या बोला गया हमसे, एस का एल से क्या संबंध है, एस का
एल से क्या संबंध है। तो देखो अब एक चीज बताओ, ये दोनों आपस में, ये दोनों तो रिलेटेड होंगे। बोलो क्यों? क्योंकि इन दोनों की माँ तो के ही है, तो ये इसकी माँ है। तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया एस का एल से क्या संबंध, एस का एल से क्या संबंध हो जाएगा। तो भैया एस का एल से क्या संबंध है भैया? तो एल की बहन का पति है ना, बहन का पति, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ हॉकी बल्ले भैया, कुछ हॉकी ऐसे हैं जो बल्ले, ठीक है भैया। लो, सभी बल्ले रैकेट है, सभी बल्ले रैकेट है ना। इसके बाद क्या बोला गया? कोई छड़ी रैकेट नहीं, यानी रैकेट से किसी भी तरीके का संबंध नहीं है छड़ी का। हमसे क्या बोला गया निष्कर्ष में? कुछ छड़ियां बल्ले हैं, कुछ छड़ियां बल्ले, कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे बोल दोगे? कुछ छड़ियों के हॉकी होने की संभावना है, कुछ छड़ियों के हॉकी होने की संभावना। देखो, छड़ी का संबंध किसी भी तरीके से किससे नहीं है? रैकेट से नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रैकेट से नहीं है, ये तो कंफर्म है। लेकिन हमसे संभावना बोला गया है, कुछ छड़ियों के हॉकी होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि पूरी की पूरी छड़ी हॉकी के अंदर भी आ सकती है। तो यानी ये तो हमारा सही हो गया। इसके बाद सभी हॉकी रैकेट है, ये सभी हॉकी रैकेट है, कुछ हॉकी रैकेट तो, लेकिन सभी नहीं, यानी ये भी गलत। ऑप्शन सेकंड जिसमें दिया गया होगा में, केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 12 ये इंग्लिश में है, और इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? MUZJIK है ना, या तो आप यही देख लो। देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो M का U से क्या संबंध है? M आता है 13 पे, U आता है 21 पे, यानी +8। U से C कितना हुआ होगा? +8। Z से H +8, J से R +8, I से Q +8 और K से S +8। मेरी बात क्लियर है? देखो B से J +8, यानी कि इसमें भी +8 का लॉजिक। हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया है SQUAWK। 19 + 8 भैया कितना होगा? 27। 27 पे क्या आता है हमारा? 27 पे आएगा A। इसके बाद Q में +8 यानी कि 25, यानी इसके बाद आएगा 22, है ना कि नहीं। इसके बाद U, अब U में फिर +8 होगा तो कितना आएगा भैया? देखो U में +8 होगा तो आना चाहिए C, है ना। A/C किस किस में है? A/C ना इसमें है ना इसमें है। अब इन दोनों में देखो ये वाला लेटर अलग है, यानी कि W, यानी कि W में +8 होगा तब क्या आएगा भैया? W कितने पे आता है? 23 पर, +8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 31, यानी कि E आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? E। क्लियर है? तो ऑप्शन C आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भैया इनका आपस में संबंध देखो, Y से H माइनस हुआ होगा या प्लस? भैया प्लस हुआ है, नो। Q से O का मतलब क्या हो जाएगा? -2। F से I GHI यानी +3। क्या ऐसा ही संबंध इसमें? F से O का मतलब प्लस, नो। S से Q -2, O से R +3। किस में ऐसा ही लॉजिक है? देखो P से Y प्लस हो रहा है क्या? P से Y नहीं, +9 तो नहीं हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आता है आपका 16 पे और ये आता है आपके 25 पे, तो 4 5 4 9 नहीं हो तो रहा है। सही इसमें ही हो रहा है। देखो ना, इसमें +9, J से H -2, Z से B ये नहीं ये +3 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। N से U OPQRSTU +7 हो रहा है, ये भी गलत। यानी कि अब देखो P से Y, देखो P से Y यहाँ भी थी, P से Y यानी +9 तो हो रहा है। अब A से Z का मतलब -1, ये भी गलत। अब देखो Q से Z का मतलब क्या हो रहा है भैया? Q आता है आपका 17 पे और Z आता है आपका 26 पे। कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ आप करोगे 3 और 6 3 9, यानी +9 तो हो रहा है। इसके अलावा M से K पर जाओगे, M से K पर जाने का मतलब क्या है? ये आता है 13 पर, ये आता है 11 पर यानी -2, ये आता है 12 पर, ये आता है 15 पर यानी +3। जो लॉजिक हमें यहाँ मिला था वही लॉजिक ऑप्शन डी में हमें मिल चुका है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भैया इनका आपस में जैसा संबंध है वैसे ही संबंध हमें पता करना है। अब देखो 9 का 74 से, तो जब भी ऐसे संबंध आए ना 9 का 74 से, आपके दिमाग में केवल एक ही ख्याल आना चाहिए, भैया 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब 81 तो होता, अगर हम इसमें से -7 कर दें, ये देखो 5 18, भैया इसमें आप कहोगे ये कोमा है ना, उसको बन मत समझना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 25, -7 करोगे कितना मिल जाएगा? 18। ऐसा किस में क्या इसमें नहीं है?
8 का स्क्वायर ये भाई ये भी नहीं आएगा भैया, 14 का स्क्वायर ये भी नहीं आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 7 162, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया अलग कौन सा, भाई ये आता है 6 4 8 पे, ये है 18 16 20 5 10 14 25 23 1, 6 से 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई से जे प्लस 5 और इसके बाद हो रहा है यहाँ पर आपका हो रहा है कितना, ये तो प्लस 4 हो गया ना इसमें, 23 से 25 से 23 ये हो रहा है -2 और 23 से फिर 1 पे +4, यानी कि 24 25 26 और 1, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भैया क्या दिया गया है, प्रदीप्ति प्रस्फुटन। प्रदीप्ति प्रस्फुटन का आपस में कुछ ना कुछ लॉजिक है, वैसे ही लॉजिक इन सब में किसमें, सट्टेबाजी गरज सुहाग गवार बोरॉन गौ हड्डीदार कंकाल, भैया किसमें संबंध है। तो देखो प्रदीप्ति प्रस्फुटन आपस में एक तरीके से संबंध है, तो वैसे ही संबंध किसमें है भैया, हड्डीदार और कंकाल में, क्योंकि हड्डीदार में, हड्डीदार का मतलब क्या, उसमें कंकाल है यानी कि उसमें भी हड्डी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया, तो P का S से क्या संबंध है, P मल्टीप्लाई Q, P Q की माँ है। इसके बाद क्या बोला गया है, P Q की माँ है, Q माइनस R, Q R का भाई है भैया, Q भाई है R का, R डिवाइडेड S, डिवाइड का मतलब A B का पिता यानी R पिता है S का। इसके बाद क्या बोला गया, S प्लस T यानी कि S बहन है T की। क्या बोला गया है हमसे, तो P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है भैया, तो S के पिता की माँ यानी कि पिता की माँ, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, तो P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, ना कि S का P से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है। तो ये ऊपर की बात हमसे की गई है कि नहीं, तो यानी पिता की माँ, यानी कि क्योंकि इन दोनों के पिताजी कौन है, R, और ये दोनों आपस में भाई है तो इनके पिताजी ये। क्वेश्चन नंबर 18 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 19। 29 नवंबर 2009 को रविवार भैया, 29 नवंबर 2009 को रविवार है। हमसे कब का पूछा गया है भैया, 30 मई 2010। अब देखना एक चीज, आप 29 नवंबर से आप यहाँ पर आराम से आ सकते, देखो 29 नवंबर हो गया, अभी नवंबर में 1 दिन और बचा है, दिसंबर में 3 दिन आएंगे और जनवरी में 3, क्योंकि अब हम 2010 में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2009 में दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी में 0 और डेज, मार्च में 3, अप्रैल में 1 और मई में कितने हो जाएंगे आपके 2, डिवाइड बाई 7 कर दो भैया, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 तो 5 और 1 6 3 9 10 3 13, कहीं गलती कर दी क्या है कि नहीं, 30 मई तक कहीं तो पूछा गया है, समझ रहे हो, ये 1 किसका लिख दिया, ये 2 आएगा ना यहाँ पे, मार्च के बाद अप्रैल में 2 और मई में 2, तो ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर का मतलब संडे ही होगा भैया, क्या होगा, संडे, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, रविवार। ये 1 नहीं ये 2 है ना, क्योंकि आपने अप्रैल में 1 दिन थोड़ी बचेगा, 2 दिन होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 30, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा, तो गुणा यानी कि मल्टीप्लाई 5, सी का अर्थ क्या है भैया, सी का अर्थ है प्लस 246 डिवाइड 6 माइनस 17, 41 प्लस 150 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 1549, लास्ट में 4 जरूर आएगा, ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 174, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ये भी क्या है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या दिया गया हमें, कुछ आहार विशेषज्ञ सर्जन है, कुछ आहार विशेषज्ञ है ना, कुछ आहार विशेषज्ञ सर्जन है, देखो भैया। इसके बाद क्या बोला गया, सभी सर्जन चिकित्सा विज्ञान है, यानी कि सभी के सभी सर्जन चिकित्सा विज्ञान के अंदर आएंगे। आगे क्या बोला गया, कोई चिकित्सा विज्ञानी चिकित्सक नहीं है, ये चिकित्सा विज्ञानी कोई भी भैया चिकित्सक नहीं है, समझे कि नहीं आप। अब बताओ क्या करना है, अब निष्कर्ष को पहले वेरीफाई कर लो। कुछ चिकित्सा विज्ञानी आहार विशेषज्ञ, कुछ चिकित्सा विज्ञानी आहार विशेषज्ञ बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी पहला वाला निष्कर्ष तो सही है।
कोई आहार विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। अब देखो, अब आप क्या कहोगे, कोई आहार विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं, हमें दिख तो रहा है, बिल्कुल सही बात भाई, इसका हमें कोई भी क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, कथन में कोई संबंध नहीं दिया गया है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत होगा, हमें उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो यानी कि इसमें क्या सही होगा, केवल और केवल पहला, है ना, केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान, पहले 2 थी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब 10 होंगी, ये तो कंफर्म है। पहले क्या थी, जब 2 थी तो ऊपर, देखो ये पैटर्न देखो, तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे आएंगी। देखो ऊपर नीचे किसमें है, 10, 5 ऊपर 5 नीचे, ऑप्शन है। इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ गए हो कि नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया भैया, कागज को मोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर कट कर दिया गया। आप बोल रहे हैं जब ओपन करेंगे तो कैसा होगा, अरे भैया जब इसको ऐसे ही ओपन करोगे तो 2 पॉइंट तो यहाँ आना तय है। किस में दिख रहा है हमें, एज इट इज 2.4 बीच में, ये कहाँ से आ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। बोले क्यों, क्योंकि देखो इतना हिस्सा ये जो यहाँ पे मोड़ा था, अब ये वापस खुलेगा तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा। किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी के अलावा और कोई आंसर होगा ही नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब भैया देखो, जब इस फिगर को आप टॉप से बॉटम में लेके आओगे, क्योंकि मिरर यहाँ पर है तो जो बॉटम का है वो ऊपर हो जाएगा, यानी क्यू इसी पोजीशन पर रहेगा। यहाँ ऐसे कहाँ दिख रहा है हमें, इसमें है, इसी पोजीशन पर रहेगा। यहाँ है तो यहीं पे क्यू आएगा, तो यहीं पे रहे। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भैया, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होगी। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 25। हमसे क्या पूछा गया, नीचे दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है, यानी कि सेमी सर्कल। अब देखो भैया, सबसे पहले देखो इस वाले में, क्योंकि तीनों के तीनों फिगर एज इट इज है कि कुछ अंतर है, नहीं तीनों के तीनों सेम है, तो एक में निकाल लोगे तो दूसरे में भी पता चल जाएगा। अब देखो आप, इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, यहाँ पर एक ये हो रहा है देखो 3, और एक ये हो रहा है 4, और एक ये नीचे है 5, इसमें हो गए 5। 5 के अलावा और भी कुछ बन रहा है क्या, देखिए आप, तो देखो इसमें टच होने से कहीं यहाँ पर भी कहीं कुछ नहीं बन रहा है, और यहाँ पर भी नहीं, यानी इसमें 5, तो तीनों में मिला के 5 गुणे 3 यानी कि 15 आपका आंसर हो जाएंगे, जो किस ऑप्शन में दिए गए हमें, ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी में, क्योंकि ये वाले आपके थोड़ी सेमी सर्कल होंगे, इनका शेप देख रहे हो आप क्या है, ये देखो ऐसे टाइप में है ये कुछ, तो ये नहीं होंगे, ये देखो। ठीक है कि नहीं ना, इसको आप काउंट कर लो, नहीं कितने हैं वही 15। तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 11 अगस्त की शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।